दोस्तों वेलकम। बात करेंगे मार्वल की 6 एपिसोड की एक मिनी सीरीज़ की जिसका नाम है सीक्रेट इन्वेजन। ये मार्वल की फेज़ 5 की 3rd इंस्टॉलमेंट है ये सीरीज़, और इसकी जो टाइमलाइन है ये एवेंजर्स एंड गेम के कुछ साल बाद 2023 की टाइमलाइन है, 2023 साल की। और ये जो सीरीज़ है ये ऑफ कोर्स मार्वल की है, तो पूरी जो मार्वल की जो सिनेमैटिक यूनिवर्स है उससे रिलेटेड है। अब चलिए दोस्तों कहानी को संक्षेप में देख लेते हैं। तो दोस्तों ये जो सीरीज़ है ये 2008 में मार्वल कॉमिक्स एक पब्लिश हुई थी विद द सेम नेम, मतलब सीक्रेट इन्वेजन नाम से ही, उसी के ऊपर बेस्ड है। तो कहानी बेसिकली एक शेप शिफ्टिंग एलियन रेस को लेकर है जिसका नाम है स्क्रल। शेप शिफ्टिंग मतलब वो किसी का भी रूप ले सकते हैं, वो किसी कारण से धरती पर आ जाते हैं एज ए रिफ्यूजी, और उन्हें वादा किया जाता है कि आपको नए प्लेनेट में हम लोग शिफ्ट करेंगे, लेकिन वो वादा फुलफिल नहीं होता। तो उनमें से कई लोग बागी यानी विद्रोही बन जाते हैं, अपना एक गुट बना लेते हैं और वो अपना एक लक्ष्य वो डिटरमाइन करते हैं। वो लक्ष्य ये है कि रशिया से वो ऑपरेट करते हैं, रशिया के ज़रिए अमेरिका पे अटैक करो ताकि लगे कि रशियंस ने अटैक किया, फिर अमेरिका भी अटैक करे, फिर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो। और इस बीच इंसान एक दूसरे को जब काटने मारने पे लगे हों तब उस बीच वो उभर के आए। कैसे उभर के आएंगे उनका भी एक प्लान है, वो भी एक प्लान है उनका। तो वो इस मकसद में कामयाब होते हैं या नहीं, इसके लिए तो आपको सीरीज़ देखनी है। अब चलिए दोस्तों डायरेक्ट चलते हैं कि सीरीज़ कैसी है। तो दोस्तों मार्वल की जितनी भी फिल्में आई थी, जैसे कि एंटमैन क्वांटममेनिया ले लीजिए, या पिछली, मैं बहुत पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, पिछले 1-2 सालों के अंदर या 1-1.5 साल के अंदर, वॉटेवर, या 1 साल के अंदर जो भी हो, चाहे वो आप एंटमैन क्वांटममेनिया ले लीजिए, गार्डियन ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 3 ले लीजिए, बहुत ही मीडियोक्रिटी अप्लाई की गई थी, चीप कमर्शियल मसाला एलिमेंट, बीच बीच में इरिटेटिंग कॉमेडी, प्रेजेंटेशन में बहुत ज़्यादा बचकानापन, लेकिन और मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया, मेरे जैसे कई फ़ैन इरिटेट हो गए थे ये देखकर कि कहाँ गया वो सीरियस में मैच्योर टोन, सीरियस मैच्योर एंगेजिंग टोन। तो वो चीज़ इस सीक्रेट इन्वेजन में दूर होती है, क्योंकि सीक्रेट इन्वेजन की जो मतलब स्टोरी टेलिंग स्टाइल है, जो टोन है, वो काफ़ी मैच्योर है, सीरियस है और काफ़ी एंगेजिंग है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि बहुत सीरियस और टोन है, इसका मतलब बहुत ही एटमॉस्फेरिक प्रेजेंटेशन है, लाइक मैन ऑफ स्टील या बैटमैन ट्रिलॉजी, तो नहीं, आप निराश होंगे, उतनी भी नहीं है। हाँ, पिछली जो मार्वल की फिल्में थी, एंटमैन क्वांटममेनिया और पता नहीं गार्डियन ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 3 वगैरह, उससे तो सीरियस ही है। फिल्म की जो सीरियस है और एक हद तक बिल्कुल एंगेजिंग है। फिल्म की जो स्टोरी टेलिंग जो स्टाइल है वो काफ़ी ज़्यादा नॉन लीनियर है, मतलब करंट टाइम दिखाया जाता है, फिर प्रीवियस टाइम, फिर करंट टाइम, प्रीवियस टाइम, लेकिन जो प्रीवियस टाइम दिखाया जाता है वो जो मेन प्लॉट है उससे कॉम्प्लीमेंट्री यानी परिपूरक है। अननेसेसरी कुछ भी चीज़ें नहीं दिखाई जाती कि फिल्म के मेन प्लॉट से लेना देना ही नहीं और दिखाए जा रहे हैं, वैसा उस हिसाब से कुछ ज़्यादा नहीं है या है ही नहीं। तो नॉन लीनियर वे ऑफ प्रेजेंटेशन है। और सबसे बड़ी बात, जब प्रीवियस टाइम की चीज़ें दिखाई जाएंगी तब आप बोर होंगे, ऐसी बात भी नहीं है। और वो जो प्रीवियस टाइमलाइन की जब इंसिडेंट दिखाई जाती है फिल्म में तो वो बहुत लेंदी भी नहीं होती, तो कुल मिला के अच्छा लगता है, लेंदी भी नहीं है, बोर भी नहीं करती। दोस्तों फिल्म में अगर इमोशनल एलिमेंट की बात की जाए, जिस सीनों में इमोशन को निखार के बाहर लाने की कोशिश की गई है, वो एक मतलब बहुत दिलों को छूती है, ऐसी भी बात नहीं है, लेकिन एकदम रोबोटिक है ऐसा भी नहीं, ठीक है, इन बिटवीन है, इनफ है। मतलब मार्वल में ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी, अच्छी है, नो डाउट। जो कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात की जाए, ये फिल्म पूरी तरह से निक फ्यूरी का जो कैरेक्टर है जिसको सैमुअल एल जैक्सन ने निभाया है उसको सेलिब्रेट करती है, ज़्यादातर सभी को करती है, उसको मुझे लगा थोड़ा ज़्यादा करती है। और उनकी निक फ्यूरी कैरेक्टर पर अपने ऊपर से भरोसा उठ जाना, फिर भरोसा लाने की कोशिश करना, फिर उठ जाना, फिर अंत में खड़े होना, लड़ना, तो ये जो अप एंड डाउन्स को, उनके कैरेक्टर के जो अप एंड डाउन्स है उसको बेहतरीन तरीके से फिल्म दिखाती है। और बाकी जो भी कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि एक कैरेक्टर है गाया जिसको निभाया है एमिलिया क्लर्क ने, तो वो तो मतलब ज़बरदस्त उन्होंने निभाया है, और उस कैरेक्टर के आंखों में जो दर्द है वो दिखता है हर सीन में, तो लगी नहीं कि वो एक्टिंग कर रही है, इतनी बेहतरीन। विलन के कैरेक्टर को भी अच्छे से डेवलप किया गया, लेकिन विलन के किरदार में जिन्होंने एक्टिंग की है, मुझे कुछ सीन में ऐसा लगा कि वो थोड़े, वो क्या बोलते हैं, वो कुछ सीन में एकदम बहुत ही गुस्से में है, इमोशनल है, जो भी हो, बहुत ही अच्छे एक्सप्रेशंस हैं, और कुछ सीन में मुझे ऐसा लगा कि थोड़े रोबोटिक हैं, पता नहीं आप लोग रिलेट कर भी सकते हैं नहीं भी, पर मुझे लगा रोबोटिक है। और फिल्म के अगर मैं विजुअल इफेक्ट्स की बात करूं तो बेहतरीन है, अंत में ही एक्शन सीक्वेंसेस हैं, शुरुआत में उस हिसाब से नहीं है, ड्रामा वे बेस्ड है, एक्शन जो होनी चाहिए किसी भी फिल्म में, एक्शन और वीएफएक्स के वजह से फिल्म नहीं है।
फिल्म के लिए एक्शन और वीएफएक्स है, तो ड्रामा जो है वो कहानी को आगे ले जाती है और अंत में अच्छा जो वीएफएक्स लोडेड एक ज़बरदस्त एक्शन सीन है वो काफ़ी विजुअली प्लीजिंग है। और बाकी जो नॉर्मल एक्शन सीक्वेंसेस है जिसमें उस हिसाब से वीएफएक्स नहीं है, नॉर्मल गाड़ियाँ उड़ रही है, फायरिंग हो रही है, वो भी काफ़ी बेहतरीन है। फिल्म में कैरेक्टर है टेलोस, जिसको निभाया है बेन मेंडलसन ने। मैंने उन्हें कभी नहीं देखा इससे पहले, लेकिन खैर फिल्म या सीरीज़ के ज़रिए ही हम एक्टर्स को पहचानते हैं। तो मैं पता नहीं वो जब पर्दे पर आते हैं मैं हिप्नोटाइज हो जाता हूँ। ये पता नहीं मेरे साथ हुआ या सबके साथ। उन्होंने अपने कैरेक्टर को ज़बरदस्त निभाया, मतलब दिल से, वो कहते हैं ना कि लगे नहीं कि एक्टिंग कर रहे हैं। और उनकी जो वॉइस एक्टिंग जिन्होंने की है हिंदी डबिंग, मैंने ये सीरीज़ हिंदी डबिंग में देखी और उनकी जो वॉइस एक्टिंग जिस हिंदी डबिंग आर्टिस्ट ने की है ज़बरदस्त। तो वॉइस एक्टिंग की वजह से या बेन मेंडलसन के टेलोस कैरेक्टर को प्ले करने की वजह से मुझे नहीं पता, पर मैं बहुत ज़्यादा जब वो पर्दे पे आते हैं तो मैं रेजोनेट करता हूँ। अब बैकग्राउंड म्यूज़िक की बात करें, अच्छे हैं नो डाउट, बेहतरीन, अलग करके कानों को लगने वाले नहीं, लेकिन ठीक है, अच्छे हैं, इनफ है। फिल्म में जो सीन एक हद तक बिल्ड अप और टेंशन क्रिएट करती है वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो भी है एक हद तक एंगेजिंग है। फिल्म के अगर मैं सिनेमाटोग्राफी लोकेशन की बात करूँ, ज़बरदस्त है, अलग करके ये बातें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, खासकर मार्वल की फिल्मों में। तो दोस्तों कुल मिला के यही कहूँगा कि ये मैं हमेशा कहता हूँ कि 1 टाइम वॉच है या 2 टाइम वॉच है। देखिए ये मस्ट वॉच है, भले ही फिल्म अच्छी, सीरीज़ अच्छी हो बुरी हो, लेकिन मस्ट वॉच है। क्योंकि अगर आप एक MCU के फ़ैन है, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फ़ैन है, तो आपको ये फिल्म देखनी ही देखनी है। क्योंकि ये कोई आइसोलेटेड फिल्म नहीं है, भले ही फिल्म अच्छी हो बुरी हो, आपको देखनी ही देखनी है, क्योंकि ये आइसोलेटेड नहीं, एक पूरे सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा है। तो ये जो सीरीज़ जब ख़त्म होती है, तो ये सीरीज़ अगर आप नहीं देखेंगे तो बाकी हो सकता है बहुत सी चीज़ें आप नहीं समझ पाए, क्योंकि चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं इस यूनिवर्स की फिल्म में या किसी भी यूनिवर्स की फिल्म में। और ये फिल्म ख़त्म होती है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके, लेकिन एक नई प्रॉब्लम शुरू होती है। और वो आमतौर पे हमें लगता था, मुझे लगा कि ये शायद सीक्रेट इन्वेजन सीज़न 2 फिर आएगी, लेकिन बाद में चेक करने के बाद इंटरनेट पे पता चला कि कोई सीक्रेट इन्वेजन सीज़न 2 नहीं आएगी। इसके बाद की जो कहानी है सीक्रेट इन्वेजन की, बाद की जो फॉलोअप जो इवेंट्स जो होंगे, मतलब बाद की जो कहानी है वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की आर्मर्ड वॉर्स जो एक सीरीज़ है उसमें दिखाई जाएगी। तो कुल मिला के बिल्कुल, अगर आप MCU फ़ैन है बिल्कुल देखिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएंगी, भले ही सीरीज़ अच्छी हो बुरी हो, व्हाटएवर एवरेज हो। मुझे एक हद तक बिल्कुल ठीक लगी। तो दोस्तों यही था हमारा रिव्यू। अगर आप सहमत हो तो ठीक, सहमत ना भी हो तो ठीक। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।